हेलो एरन, आप सभी का कि आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है कोडिंग डिकोडिंग को लेके, आज इसका लास्ट का क्लास है और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और सारे टाइप सारे कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और कुछ जो बचे हुए हैं टाइप्स वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग भाई पहली बार आए हैं क्लासेस में, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको अपकमिंग सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, इंपॉर्टेंट जो अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल सके। ठीक है, और इसके साथ में सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, सभी अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस पे भी लगा देना है। और आपको करना क्या है कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने में, आपको पेन और पेपर लेकर नोटबुक लेकर बैठ जाना है और हर क्वेश्चन आने के बाद आपको खुद पहले ट्राई करना है और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, चलिए तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी का स्वागत है। मैं एक बार देख लेता हूं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन आ चुका है क्लास में और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में आज का। तो वीडियो को पॉज करके सॉरी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है ना। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलिए तो देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने में है। तो बोला है सर्टेन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केबल्स CABLES, केबल्स का। ठीक है, केबल्स का हो गया। केबल्स का क्या दिया है, तो केबल्स का दिया है EC, ACD, UG और क्या हो गया, N हो गया। ये होता है 3 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 5 पे और ये होता है 19 पे। ठीक है, ये हो गया 5 पे और ये हो गया 3 पे। ठीक है, ये 4 पे, ये 21 पे, ये 7 पे और ये कितने पे होता है, 14 पे होता है। ठीक है, कितने पे होता है, 14 पे। अब इसमें लॉजिक देखते हैं भाई। ये 3 से क्या हुआ है 5 यानी क्या हुआ है +2, 1 से क्या हुआ है 3 यानी क्या हुआ है +2, फिर 2 से क्या हुआ है 4 हुआ है, 2 से क्या हुआ है 4, ये भी क्या हुआ है +2। ठीक है, अब 12 से 21 हो गया है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है ना। यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ भी +2 हुआ है बट क्रॉस में हुआ है, किस में हुआ है, क्लास में। L 12 + 2 कितना होगा 14, 19 + 2 कितना होगा 21 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से आपको देखना है किसका, तो आपको चेक करना है किसका, तो आपको चेक करना है किसका भाई, आपको चेक करना है मोबाइल का। ठीक है भाई, मोबाइल का भी निकाल लेते हैं हम। BILE। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है। ये होता है 13 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 12 पे और ये होता है 5 पे। ठीक है, आगे देखो। तो इसका चेक करना है हमें, तो सबसे पहले इसका हो जाएगा +2 ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा O। ठीक है, +2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा Q और इसका हो जाएगा +2 कितना हो जाएगा D। तो ये हो गया OQD, ये नहीं हो सकता, OQD। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कौन सा लेटर, तो हम नेक्स्ट लेटर, ये +2 हो जाएगा, E+2 यानी कितना हो जाएगा G हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो N दिया है, यहाँ K दिया नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
गोपाल का आंसर आ गया था लास्ट क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी आया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और कौन कौन आंसर दे रहा है। चलिए, तो गोपाल ने आंसर किया है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। क्या बोला है, ब्लिंक, ब्लिंक है ना, ब्लिंक नहीं, ऑल का चेक कर लेते हैं, ऑल छोटा है, ए एल 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 है ना, ऑल का कितना गिवन है, तो ऑल का गिवन है 13 12, कितना गिवन है 13 12 है। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 12, बट यहाँ कितना दिया है 13 और 12 दिया है। तो एक तो समझ में आ रहा है कि एक 12 तो ये हो गया। ठीक है, अब ये 13 कैसे बन रहा है, तो ये 13 बन रहा है 1 + 12 को ऐड करने से, ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम किसका चेक कर लेंगे, ऐसे ही हम ब्लिंक का चेक कर लेते हैं भाई कि ब्लिंक में क्या लॉजिक लग रहा है, और यही लॉजिक लग रहा होगा तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो BLINK है ना, इसका होता है 2, इसका होता है 12, इसका होता है 9, इसका होता है 14 और इसका होता है 11। ठीक है, इसका कोड क्या गिवन है, तो इसका कोड गिवन है 2 2 2 और 6, 2 2 और क्या हो गया 6 गिवन है। 2 2 और 6 गिवन है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 226 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों, इन दोनों को ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे 22, क्या हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 22 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है लॉजिक कि 11 और 12 22 हो गया है। अगर हम किसको ऐड करें, 11 को ऐड करें किसमें, 9 में, तो ये हो जाएगा 20, और इसको 2 में ऐड कर देगा 22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 और इसको ऐड करें। ठीक है, तो ऑड इवन वाला है, ऑड इवन करना है। ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक। ठीक, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो ऊपर वाले में भी क्या हो रहा है, पहले 1 हो रहा है, 1 में 12 को ऐड कर रहा है, इसको और इसको ऐड कर रहा है, और फिर बीच में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें किसका निकालना है, ऐसे हमें निकालना आइस का। तो आइस का देख लेते हैं, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया 5, और ये हो जाएगा 19। इसको इसको ऐड करना है। ठीक है, और 25 और 19 को ऐड करना है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, फिर उसके बाद 25 और 19 कितना हो जाएगा 44। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गोपाल ने जो आंसर किया था उसका आंसर सही था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। तो पूछ रहा है UNREAL, इसका होता है 21, इसका होता है 14, इसका होता है 18, इसका होता है 5, इसका होता है 1 और इसका होता है 12। ठीक है, ये हो गया 14 और ये हो गया 21, 5 और ये हो गया 18, ये हो गया 12 और ये हो गया 1। ऐसे कुछ है क्या, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो क्रॉस में चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है, किस में चल रहा है भाई, क्रॉस में चल रहा है। ठीक,
तो यही पैटर्न हम देख लेंगे किसका हमसे पूछा है। तो हमसे पूछा है किसका भाई, एयरवेज का। किसका पूछा है, एयरवेज का। तो AIRWA और Y, ये होता है 1 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 23 पे, ये होता है 1 पे और ये होता है 25 पे। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 9 1 हो गया। अब इसमें लास्ट अगला लेटर चेक करेंगे। ठीक है, पहले हो जाएगा 23, तो यहाँ है 23, ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और किसी ने किया क्या भाई आंसर? चलिए, तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रॉस वाला पैटर्न। ठीक है, क्रॉस पैटर्न सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो किसका बोला है, विक्ट्री का कोड दिया है ना। विक्ट्री का नहीं, हिस्ट्री का चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री छोटा है, HAST और Y। इसका होता है 8 पे, इसका होता है 1 पे, इसका होता है 19 पे, इसका होता है 20 पे और इसका होता है 25 पे। इसका कोड क्या गिवन है भाई, तो इसका कोड गिवन है 278119। ठीक है, ये कोड गिवन है। ठीक है, अब 8 से 2 तो आता नहीं है, 1 से 7 तो आता नहीं है ना। और क्या चल सकता है भाई, ये 25 है और ये कितना है, 2 है। तो 25 + 2 कितना होता है, 27। मतलब अपोजिट वाला चल सकता है, चेक कर लेते हैं। ये हो गया 20 + 7। ठीक है, सही है। उसके बाद ये 19 + 8, ये भी सही है। बट ये 1 और ये 1, 1 का तो 1 ही है। 1 का क्या है, 1 का तो 1 ही है। 1 का क्या है, 1 है। अब 1 का 1 क्या है, मतलब वॉवेल है। और ये 1 का और 8 का ये क्या हो गया है, 19 हो गया है। मतलब जो कॉन्सोनेंट है वो तो चेंज हो रहा है। तो उसमें कितना आ रहा है समय, उसका 27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में अपोजिट ले रहा है, बट वॉवेल में क्या हो रहा है, उनकी प्लेस वैल्यू ले रहा है। प्लेस वैल्यू ले सकता है या फिर क्या ले सकता है, उनका नंबर कोड भी ले सकता है। ठीक है, नंबर कोड क्या होता है, तो जैसे नंबर कोड होता है आपका AEIO और U। ये होता है 1 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 15 पे और ये होता है 21 पे। या फिर क्या होता है, 1 2 3 4 और ये 5 पे, ये भी होता है। ठीक है, अब देख चेक कर लेते हैं, आंसर में हमें पता चल जाएगा। इसका निकालना है हमें, तो हमें निकालना है सब SUBLIME, इसका निकालना है। ठीक है, ये होता है 19 पे, ये होता है 21, ये होता है 2 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 13 पे और ये होता है 5 पे। ठीक, चलिए। तो ई का होता है, ई जो है सेकंड लेटर आता है, किस पे आता है, सेकंड पे, है ना। तो सेकंड है यहाँ पर, फर्स्ट है यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ पर भी फर्स्ट ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आ जाएगा सेकंड। ठीक है, क्रॉस में। फिर इसका अपोजिट क्या होगा, एम का अपोजिट होगा एन, और एन आता है 14 पे। तो 2 13 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 14 दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लियर है। कौन देख, जो भी क्लास देख रहा है, अटेंड कर रहा है, एक बार बता दीजिए कि क्लियर हो गया है। ठीक, चलिए आगे। तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा।
तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नया पैटर्न लग रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या पैटर्न लग रहा है, कर लेते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखना भाई, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला है, किसका दिया है, मार्केट, और एक क्वेश्चन कोई, हाँ मार्केट का चेक कर लेते पहले। MARKET, और T, ये होता है 13 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 11 पे, ये होता है 5 पे, और ये होता है 20 पे। हो गया, 20 हो गया। अब देखो ध्यान से, कोड कितना दिया है 14, फिर कितना दिया है 19, फिर कितना गिवन है, तो फिर गिवन है 29, ठीक है, फिर कितना गिवन है 16, और फिर कितना गिवन है 25, और फिर कितना गिवन है 2 गिवन है, कितना गिवन है 2। तो देखो इसमें +1 करेंगे कितना आ जाएगा 14, बट इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, मतलब ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अब दूसरा लॉजिक हमें फाइंड करना है कि दूसरा लॉजिक इसमें क्या चल रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ 14 आना चाहिए, 14 कैसे आ रहा है कि अगर 13 में हम 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 1 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। वैसे ही अगर हम 18 में 11 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29। वैसे ही हम 11 में अगर 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16। और वैसे ही हम 5 में 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और जो लास्ट वाला है इसमें इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। प्लेस वैल्यू को 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं किसका, ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं फिंगर का सबसे पहले, उसके बाद हम आंसर को फाइंड करेंगे। FINGER, ये हो गया कितने पे 6, 9, 14, 7, 5 और 18, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा 15, ठीक है, 15 है। फिर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 23, 23 भी है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 21, ठीक है, 21 भी है ना, यहाँ तक चेक कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 12, 12 भी है। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, ठीक है। और फिर इसकी प्लेस वैल्यू 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये भी हमारा फॉलो हो रहा है ना, लॉजिक हमें मिल चुका है। अब हमें किसका निकालना, तो अब हमें निकालना है मिल्टन का, MILTON, ठीक है। ये हो गया 13, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 20, ये हो गया 15, और ये हो गया 14, ठीक है। तो चलो इसका हो जाएगा कितना ऐड करने पर, तो 13 + 9 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। तो ये तो आंसर आएगा नहीं, 22 ये हो गया, 22 ये हो गया, ठीक है। और ये 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 हो गया, ठीक है। तो ये 22, 22 ये भी नहीं हो सकता, 22, 12 ये भी नहीं हो सकता। अब क्या हो जाएगा 22 और 21, यानी क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A। तो पूरा पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की हमें नीड नहीं पड़ी है, ठीक है। दो ही वैल्यू को चेक करने पर हमारा आंसर आ गया है, ठीक हो गया, क्लियर सभी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए आया क्या किसी का आंसर, नहीं आया किसी का आंसर, चलिए चेक कर लेते हैं। क्या बोला, फैंसी, फैंसी का क्या है भाई, फैंसी है ये 6 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे, ये 3 पे, और ये 25 पे। इसका क्या गिवन है, तो इसका गिवन है A, उसके बाद C, उसके बाद क्या हो जाएगा P, उसके बाद E, उसके बाद क्या होगा H होगा, क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो ये 1 होता है, ये 3 पे होता है, ये 16 पे, और ये 5 पे, और ये 8 पे। यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है +2, यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है +2, और यहाँ से भी वैल्यू क्या हो रही है +2 हो रही है। तो इन तीनों में क्या हो रही है, इन तीनों में वैल्यू क्या हो रही है +2 हो रही है, क्या हो रही है
+2 हो रही है, बट इसमें तो नहीं हो रही है। बट इसमें क्या हो रहा है, 25 से 1 हो रहा है, ठीक है, और 6 से कितना हो रहा है, 8, मतलब कि क्रॉस में चल रहा है। ये जो लास्ट वाले है इसमें क्या चल रहा है, क्रॉस। 25 + 2 27, यानी कितना हो जाएगा 1। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, यानी क्या हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका करना है, तो अब हमें करना है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर का नहीं, इसका कैरेट का निकालना है ना, कैरेट का। CARROT, कैरेट हो गया 3 1 18 18 15 और कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये तो इंटरचेंज हो जाएगा। 20 + 2 कितना हो जाएगा, 20 + 2 22, 22 में क्या आएगा, V आएगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीधा सीधा। पूरा पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, लास्ट वाला क्रॉस चल रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है, कैप CAP, है ना। कैप का कितना दिया है, तो उसका दिया है 26 24 और कितना दिया है 13, ठीक है। ऐसे किसका दिया है, LOG, लोग, ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया 7, ठीक है। तो हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 10 और हो जाएगा 22, ठीक है। देखो ये 3 पे होता है, ये 1 पे होता है और ये 16 पे होता है। क्या होता है, 16 पे, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है भाई, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, तो अगर हम देखें इन दोनों में रिलेशन, ये 3 और 26 आ नहीं सकता, है ना। ऐसे ही 16 से 13 तो आ नहीं सकता। बट कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना। चेक कर लेते हैं भाई, इसका सम कितना हो जाएगा 29, इसका सम भी कितना होगा 29 होगा, पर इसका सम कितना हो रहा है 25 हो रहा है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या है लॉजिक, है ना, आगे पता चल जाएगा। इसका सम कितना हो रहा है, इसका सम हो रहा है 29, इसका भी सम कितना हो रहा है 29, बट इसका सम कितना हो रहा है, तो इसका सम फिर से कितना हो रहा है 25 हो रहा है। क्या हो रहा है 25, ठीक है। क्या चल रहा है, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ये क्या है आपका वॉवेल है, ये आपका कॉन्सोनेंट, ये आपका कॉन्सोनेंट और ये क्या है आपका वॉवेल है, क्या है वॉवेल है, ठीक है। तो यही पैटर्न इसमें चल रहा है, ठीक है। कि कॉन्सोनेंट का जो सम है, कॉन्सोनेंट वाले का सम जो हो रहा है वो 29 हो रहा है, और जो वॉवेल वाला है उसका सम कितना हो रहा है 25 हो रहा है। कितना हो रहा है 25। वैसे हमें किसका निकालना है, BED का निकालना है। तो BE और D, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 5, इसकी होती है 2 और इसकी होती है कितनी, इसकी होती है 4। तो ये तो वॉवेल है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 20, ये कॉन्सोनेंट है, इसमें ऐड करना पड़ेगा 25, ठीक है। तो 25 20 ये नहीं हो सकता, 27 ये नहीं हो सकता, 18 25 ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है 20 और 25, है ना, ये हो सकता है। बट स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 1। अब 1 कैसे आएगा, अब ये तो कॉन्सोनेंट है, कितना है कॉन्सोनेंट, है ना। और 2 29 यानी 27 ऐड होना था, कितना ऐड होना था 27, बट वहाँ तो 1 दिया है।
अब लॉजिक क्या चल रहा है, आपको पता है कि जेड कितने पे ख़त्म होता है 26 पे, उसके बाद ए कितने पे आता है 1 पे या फिर 27 पे, दोनों ले सकते हैं। बी आता है 2 पे या फिर 28 पे, क्या आता है 28 पे, कितने पे आता है 28 पे। तो अगर मान लो बी का 2 नहीं लिया, कितना लिया 28, तो इसे 29 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए 29 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहीं पे बी की जगह 2 की जगह क्या लिया है उसको 28 लिया है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके क्लियर, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 45। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा जल्दी से। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है, फ्लॉट FLOAT, इसका होता है 6, इसका होता है 12, इसका होता है कितना 15, इसका होता है 1, इसका होता है 20। ठीक है, और इसका कोड इसका क्या दिया है, इसका दिया है WO, उसके बाद क्या है N, उसके बाद है Z, उसके बाद क्या है N है, क्या है N है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, सॉरी, ये होता है 23 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 26 पे, और ये होता है 14 पे। ठीक है, सही लिखा ना मैंने, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एन नहीं है, ये आई है, आई है, तो ये हो जाएगा 9 पे, किस पे हो जाएगा 9 पे। ठीक है, तो अब 6 से 23 कैसे आएगा, 12 से 15 तो आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसमें +3 करना पड़ेगा। 15 से 14 भी आ सकता है, इसमें -1 करना पड़ेगा। और ए में अगर -1 करेंगे तो जेड आता है। ठीक है, बट 20 से 9 नहीं आ रहा और 6 से 23 नहीं आ रहा, बट 20 से 23 आ सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस में कितना करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही F6 से क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, तो उसमें भी क्रॉस में क्या करना पड़ेगा आपको, +3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में हो रहा है +3, और वॉवेल जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है -1, क्या हो रहा है -1। ठीक है, और लास्ट स्टार्टिंग और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, क्रॉस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रॉस। ठीक, इसी से आपको किसका निकालना है, इसको निकालना है आपका गार्डन का, GARDEN, गार्डन हो गया। गार्डन में ये 1, 18, 4, 5, और ये कितना हो गया है 14, कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, इसका हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा 17, 17 पे क्या आता है Q, Q आ गया स्टार्टिंग का, और ये 7 पे होता है, इसका भी +3, क्या हो जाएगा लास्ट में जेड हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। ठीक है, इसमें से -1 करेंगे आ जाएगा जेड। ठीक, तो ये आंसर नहीं हो सकता है ना, ये और जेड आ गया। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं, इसमें +3 करेंगे, 18 +3 क्या हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा यू 21, यानी यू हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं, इसमें +3 होगा, D4 +3 7, 7 पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, इसमें H हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। चले आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए भाई देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है, LABOUR, ठीक है। ये होता है 12 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 2 पे, और ये होता है 15 पे, ये होता है 21 पे, और ये होता है 18 पे, ठीक है। और इसका कोड क्या गिवन है, इसका कोड गिवन है XZSEC और क्या है M है, क्या है M, ठीक है। तो अब इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, तो ये 24, 26, 19, 5, 3 और ये कितना हो गया 13। तो देखो 12 से ये कितना हुआ है 13, तो क्रॉस में क्या हुआ है +1, आगे चेक कर लेते हैं। ए से क्या हुआ है C, यानी क्या हुआ है +2, ए से क्या हुआ है C, +2 हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। बी से क्या हुआ है, तो बी से हुआ है +3, ठीक है। और ये हो गया है 15 से 19 हो गया यानी +4, और ये 21 से 26 हुआ यानी क्या हो गया है +5, और ये 18 से 24 हो गया यानी क्या हुआ है +6 हुआ है ना। तो यानी कि यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ +4, यहाँ +5 और +6 हो रहा है। किस में चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है, किस में चल रहा है, क्रॉस में, ठीक है। तो इसी से हमें हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना AERNED का निकालना है। ये होता है 5 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 5 पे, और ये होता है 4 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा E+1 कितना हो जाएगा F, A+2 कितना हो जाएगा C हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा 21, 21 आ जाएगा U, तो FCU लास्ट में क्या आ जाएगा FCU आ जाएगा। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा J, फिर आ जाएगा J, फिर आ जाएगा R, फिर आ जाएगा U, RUCF, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, है ना। क्या बोला है, तो हमें बोला है LOA और D, ठीक है। ये होता है 12 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 1 पे, और ये होता है 4 पे, ठीक है। और इसका कोड क्या गिवन है, इसका कोड गिवन है 27, ठीक है, 24, और क्या गिवन है 16, और क्या गिवन है 13 गिवन है, क्या गिवन है 13, ठीक है। तो अब इसमें चेक करना है कि इसमें भाई लॉजिक को क्या चल रहा है ना। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है हमें देखना है, ठीक। तो अब ये 12 से 27 तो समझ में नहीं आ रहा, 15 से 24 भी समझ में नहीं आ रहा, 1 से 16 भी समझ में नहीं आ रहा, 4 से 13 भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें लॉजिक क्या चल रहा होगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। O AOD D, ठीक है, L, चलिए तो देख लेते हैं। एक लॉजिक ये भी होता है कि जैसे A हो गया, पहले सबसे पहले आएगा A, इन चारों में A आएगा A, फिर आएगा D,
फिर आएगा एल, फिर आएगा ओ, क्या आ जाएगा ओ आएगा। ठीक है, ये होता है, ये होता है किस पे, ये होता है 1 पे या फिर 26+1। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाए 26, इसका अपोजिट क्या होता है 26, 26+1 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होता है, तो देखो इसका अपोजिट होता है कितना 23, क्या होता है 23, 23+1 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ऐसे ही एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है 15, 15+1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही ओ का अपोजिट क्या होता है 12, 12+1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो क्या करना था आपको, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में अरेंज करना था कि जो पहले लेटर आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो, और सबके अपोजिट में क्या करना है +1 करना है, क्या करना है अपोजिट में +1 करना है। ठीक है, चलिए तो किसका निकालना है अभी हमको, हमको निकालना है किसका, स्ट्राइक का, किसका निकालना है स्ट्राइक का। तो चलिए देख रहे हैं STRIKE, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें ई, क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा ई, ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद आ जाएगा आई, आई के बाद क्या आएगा के के बाद क्या आएगा आर, आर के बाद क्या आएगा एस, और एस के बाद क्या आएगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये होता है 5 पे, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 22, और 22+1 कितना हो जाएगा 23। तो जिसमें 23 होगा, है ना, किसमें 23 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये होता है 9, 9 का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो 9 का अपोजिट हो जाएगा 18, 18+1 कितना हो जाएगा 19। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो 23 और 17 है, ये भी नहीं हो सकता आंसर, 23 और 19 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पैटर्न क्या चल रहा है, ये नया पैटर्न है ना, ये क्वेश्चन अभी हमें पहली बार मिला है। तो इसमें चल रहा है अपोजिट +1, क्या चल रहा है अपोजिट +1 चल रहा है, और उसको क्या करना है अल्फाबेटिकल लेटर में अरेंज करना है कि जो पहले लेटर आता है पहले और जो बड़ा लेटर है वो लास्ट में आएगा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे टी है, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा 7, 7+1 कितना हो जाएगा 8, तो लास्ट में क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, जैसे कि ये दी गिवन है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा। चलिए कर लिया क्या इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोलो क्या है बॉटल। ठीक है, तो BOTTLE, ठीक है, ये होता है 2 पे, है ना, ये होता है 15 पे, ये होता है 20 पे, ये होता है 20 पे, और ये होता है 12 पे, और ये होता है 5 पे। ठीक है, हो गया 20, 25 हो गया। अब इसका कोड क्या गिवन है 148 है, इसका कोड क्या है 148 है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है 148 होता है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं प्लेस वैल्यू, उसको ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, 74, क्या होगा 74, और 74 का अगर हम डबल करेंगे कितना आ जाएगा 148 आता है, कितना आता है 148। ठीक, वैसे हमें किसका बताना है सिपर का, सिपर का नहीं बताना है, किसका बताना है हमें बम्पर का बताना है। तो BUMPER, ठीक है, ये होता है 2 पे +1, 21 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 5 प्लस, और क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 18 कितना हो जाएगा 20, 20 हो गया है, और 20 और 41, 41 और 3 कितना हो जाएगा 44, और 10 कितना हो जाएगा 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, और 70, और 70 + 5 कितना हो जाएगा 75। तो 75 × 2 यानी कितना हो जाएगा 150। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला क्या है, ए एन एन यू ए और एल, इसकी प्लेस वैल्यू होती 1, इसकी होती 14, ठीक है, इसकी होती 14, इसकी होती 21, इसकी होती 1 और इसकी होती है 12, ठीक है। और हमें किसका निकालने बोला है, तो इसका कोड क्या दिया है, सी पी एस वाई टी और ये क्या हो गया, जेड हो गया, क्या हो गया, जेड, ठीक है। ये होता है 3 पे, ये होता है 16 पे, ये होता है 19 पे, ये होता है 25 पे, ये होता है 20 पे और ये होता है 26 पे। ये क्या हो गया, +2, ये क्या हो गया, +2, ये क्या हो गया है, +3, ये क्या हो गया है, +3, +3 हुआ है ना, हाँ। और ये क्या हुआ है, गलत लिख लिया क्या हमने, एक सेकंड एक सेकंड, GRA, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया, एक सेकंड रुको। देखो भाई, ये होता है सी पे, ये होता है पी, ये होता है आर, ये होता है वाई, आर, ये होता है वाई, ये होता है जी और ये आर है ना, ये था। तो ये हुआ था +2, ये भी हुआ था +2, ये हुआ था +4, ये हुआ था +4, ठीक है, ये हुआ था +6 और ये हुआ था +6। तो डबल सेम सेम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डबल बात है, ठीक है। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है एजेंडा का, AGENDA, एजेंडा हो गया। +2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, +2 कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। फिर +4 क्या हो जाएगा, आई, फिर +4 क्या हो जाएगा, 18, 18 यानी क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। फिर +6 कितना हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा जे, और फिर +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा जी। तो CIIRJG, CIIR, CIIRJG हो जाएगा, है ना, CIIRJG। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में।
चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसा कि दिख रहा है कि बर्थ का कोड क्या गिवन है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है, इसमें लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या होगा और उसी लॉजिक को हमें लगाना है जिसमें हमें फाइंड करने बोला, किसका, ग्लोरी का फाइंड करने बोला। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2, इसकी होती है 9, इसकी होती है 18, इसकी होती है 20 और इसकी होती है 8। ठीक है, इसका कितना दिया है कोड 25, 12 है ना, फिर है 9, फिर है 7 और फिर कितना है 19 है। ठीक, तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि b का अपोजिट होता है y और y का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 25 होती है। ठीक है, उसके बाद 18 का प्लेस वैल्यू की बात करें, 18 का अपोजिट होता है i और i की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। ऐसे अगर हम बात करें t की प्लेस वैल्यू होती है 20 और इसका अपोजिट होता है g और g की प्लेस वैल्यू होती है 7। h का अपोजिट होता है क्या, h का अपोजिट होता है s की प्लेस वैल्यू होती है 19। ठीक है, बट जो वॉवेल, ये तो कॉन्सोनेंट चल रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा है, अपोजिट, बट वॉवेल में क्या हुआ है, +3 हुआ है, क्या हुआ है, +3। ठीक है, ऐसे ही हम चेक कर लेंगे इसमें डेविल में। तो डेविल का देखो डी, इसका अपोजिट 23 है ना, ई कितने पे होता है, 5 पे, 5 + 3 8 हो रहा है। तो मतलब वही सेम लॉजिक चल रहा है कि वॉवेल में +3 हो रहा है और कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है कि हमें अपोजिट लेना है, क्या लेना है, अपोजिट। ठीक है, तो किसका निकालना है हमें, ग्लोरी का। ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 20, टी हो जाएगा, टी का होता है 20, एल का अपोजिट हो जाएगा एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, सॉरी हाँ ओ होता है 15 पे। तो 20 15 25 11 ये नहीं हो सकता, 20 18 ये नहीं हो सकता है ना, और 20 21 ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस कॉन्सेप्ट में। और जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले में जब हम लॉजिक देखते हैं उसमें हम सारे को सॉल्व करके देखेंगे, बट जिसका हमें फाइंड करने बोला है हमें ऑप्शन पे हमेशा नज़र रखनी है। ऑप्शन में जिसमें अगर 1-2 लेटर सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है। हमारा आंसर आ जाए बस हमें इस पे फोकस करना, और जैसे ही हमारा आंसर आया तो हमें उसके बाद क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में हमें मैच हो गया उस ऑप्शन को हमें क्लिक कर लेना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बताइए इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको किसका कोड बोला है, मॉडरेट का, तो हम छोटा वाला देख लेते हैं। छोटा वाला कौन सा, लाइफ है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। एल आई एफ एंड ई है ना, ये है, ये होता है 12 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 6 पे। ठीक है, और ये होता है 5 पे। इसका क्या गिवन है, तो इसका गिवन है एन के बाद जे, उसके बाद जी, उसके बाद होता है एफ। क्या होता है, एफ होता है, क्या होता है, एफ। ठीक है, तो ये होता है 14 पे, ये होता है 10 पे, ये होता है 7 पे और ये होता है 6 पे। यहाँ क्या हुआ है, +1, यहाँ क्या हुआ है, +1, यहाँ क्या हुआ है, +1 और ये क्या हुआ है, +2 है ना। तो हो सकता है ऐसा लॉजिक हो। ठीक है, देखो ये सिंगल डिजिट वाला लेटर है तो इसमें क्या हो रहा है, +1, ये डबल डिजिट वाला है तो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2। चले अब इसको हम चेक कर लेते हैं किसमें, और मॉडरेट में चेक कर लेते हैं। मॉडरेट में क्या है भाई,
टाइम OD ERAT और E, ठीक है। 13, 15, 4, 5, 18, 1, 20 और ये हो गया 5, ठीक है। तो 13 और 2 15, 15 पे क्या आता है O, 15 और 2 17, इस पे आता है Q, ठीक है। 4 सिंगल लेटर है, 4 और 1 5, यानी इस पे आता है E, ठीक है। और ये सिंगल लेटर है 5 और 1 6, यानी क्या आ जाएगा F। यही आ रहा है क्या, OQEF, यही आ रहा है ना। तो मतलब यही लॉजिक चल रहा है कि जब डबल डिजिट का लेटर है तो उसमें +2 होगा, है ना, और जो सिंगल डिजिट का लेटर है उसमें क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा उसमें, +1, ठीक। हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है क्लियर का। तो CLE और R, इसका होता है 3, इसका होता है 12, इसका होता है 5, इसका होता है 1 और इसका होता है 18, ठीक है। तो 3 + 1 यानी हो जाएगा D। तो ये नहीं होगा आंसर डबल डिजिट, तो हो जाएगा +2, यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा N। क्या हो जाएगा, N। तो D और N, DN चेक करो, DO नहीं हो सकता, DN DN, ठीक है। अगला सिंगल लेटर +1, क्या हो जाएगा F, DNF, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है आप लोगों को, ओके। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोड हमें किसका गिवन है, तो हमें गिवन है लिबर्टी का, है ना। LIBERT और Y, ये होता है 12 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 20 पे और ये होता है 25 पे।
ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका कोड गिवन है 42 है ना, फिर क्या है 18, फिर क्या होता है 24, फिर क्या होता है 36, फिर क्या होता है 40 और फिर क्या होता है 50। देखो 25 का डबल कितना होता है 50, 20 का डबल कितना होता है 40, 18 का डबल कितना होता है 26, 5 का डबल तो यहाँ है नहीं है, तो यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, फिर ठीक है, फिर आई का 18 हो रहा है, ठीक है, बी का समझ में नहीं आ रहा, ई का समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आर पहले 18 पे आता है, टी 20 पे आता है और 25 पे आता है, मतलब सीक्वेंस चल रहा है, पहले आर आएगा फिर टी आएगा फिर वाई आएगा। वैसे हम इसको अरेंज करके देखते हैं, सबसे पहले इनमें क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो बी आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, आई आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। ठीक है, तो इसका होता है 2, इसका होता है 5, इसका होता है 9 और इसका होता है 12। ठीक, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, बट 5 का डबल 10 होना चाहिए, बट यहाँ कितना दिया है 22 दिया है, तो 22 क्या होता है, तो 22 होता है, अगर 5 22 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 27, यानी कि ई का अपोजिट लेना है, अपोजिट लेटर की वैल्यू, तो ई का अपोजिट कितना होता है वी, और वी का होता है 22। ठीक है, तो ये वॉवेल है, तो वैसे आई भी क्या है वॉवेल है, ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 18 दिख रहा है। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट आ गया एल, एल का कितना हो जाएगा 12 का 20 डबल 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यही हो गया। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आगे सेम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लेटर बोला है उसको आपको अरेंज करना है, और वॉवेल का ध्यान रखना है कि वॉवेल का लेना है अपोजिट, और बाकी कॉन्सोनेंट का क्या लेना है, डबल लेना है, क्या लेना है उसका डबल, 2 टाइम्स लेना है, क्या लेना है डबल। ठीक है, स्लेवरी में सबसे पहले इसको अरेंज करो अल्फ़ाबेटिकली, पहले आएगा ए, ठीक है, फिर आएगा क्या ई, ठीक है, ए हो गया, ई हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद एल आएगा, है ना, ये आ गया एल। ठीक, एल के बाद क्या आएगा, आर आएगा, एल के बाद आएगा आर, फिर आएगा एस, है ना, और फिर आएगा वी, और फिर आएगा वाई, वी हो गया और फिर क्या आ गया वाई आ गया। ये हो गया 1 पे, ये हो गया 5 पे, ये हो गया 12 पे, ये हो गया 18 पे, ये हो गया 19 पे, ये हो गया 22 पे, और ये हो गया 25 पे। ठीक है, चलो देख लेते भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा 26, इसका अपोजिट हो जाएगा क्या 5 का अपोजिट हो जाएगा 22, तो 26 22 26 22 22 26, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 53, बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा जल्दी से।